हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कक्षा 5 का अध्याय 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पेड़ हमारे मित्र। देखो बच्चों, सभी को पता है पेड़ कितने ज़रूरी होते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो हमारे लिए हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते, इसलिए उन्हें हमारा मित्र कहा जाता है। तो आज हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि पेड़ हमारे मित्र किस तरीके से हैं। ठीक है। हमारी धरती पेड़ पौधों के कारण ही हरी भरी दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में तो पूरी धरती हरियाली से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती ने हरे रंग के कपड़े पहन रखे हो। तो कितना अच्छा लगता है वर्षा ऋतु में जब हरी हरी हरियाली चारों तरफ रहती है। पेड़ पौधे हमारे जीवन की अनेक जरूरतें पूरी करती हैं। पूरे जीवन में जो भी हमारी जरूरत होती है, पेड़ पौधे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वही पूरी करते हैं। पेड़ पौधे हमारे सच्चे दोस्त हैं। इनसे हमें बहुत से लाभ है। हम सभी जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं। अनाज, दालें, हरी सब्जियां, तेल, मसाले, फल हमारे भोजन के प्रमुख अंग हैं और ये सब चीज हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। अमरूद, सेब, आम, अनार, चीकू, अंगूर, बेर सब फल हमें पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। और ऐसी सब्जियां भी बहुत सारी, जैसे टमाटर, लौकी, बैंगन, खीरा, सब चीज हमें पौधों से मिलती है। हम तरह तरह के अनाज खाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा आदि। अनाज भी हमें पौधे से ही प्राप्त होता है। ठीक है। आगे है, इसमें देखिए, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम तरह तरह के जो मसाले उसमें डालते हैं, जैसे दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, जीरा, मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची, तेजपत्ता आदि, ये सब भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। हरी सब्जियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। ये सब्जियां भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इस तरह पेड़ पौधे हमारे दैनिक जीवन के लिए, दैनिक मतलब पूरे दिन के लिए भी, जीवन के लिए तो है, पूरे दिन के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। लकड़ी से हम मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाजे, खिड़कियां सब चीज हम पेड़ों से ही बनाते हैं। ये सामान हमारे बहुत काम के हैं। इनसे हमारे घर की शोभा बढ़ती है। क्या तुम जानते हो कि पौधों से हमें कपड़े भी मिलते हैं? कपड़े भी बताओ, कहने के लिए तो पेड़ है, लेकिन कपड़े कैसे बन सकते हैं, है ना। तो देखो, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे कपास बनती है। कपास के पौधे से ही, जिनसे रुई मिलती है। और रुई किससे मिलती है? कपास का एक पौधा होता है, उससे हमें रुई मिलती है। और फिर हम रुई से फिर हम सूत बना लेते हैं और सूत से फिर कपड़ा बुना जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से पेड़ पौधों से हमें कपड़ा भी मिलता है। पेड़ पौधों से हमारी धरती का पर्यावरण स्वच्छ रहता है। कैसे? क्योंकि वो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, और जो खाना बनाने के बाद वो ऑक्सीजन निकालते हैं, उस ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहता है, प्रदूषण मुक्त रहता है। और समय पर इन्हीं की वजह से समय पर वर्षा भी होती है, पेड़ पौधों की ही वजह से। हम सभी का जीवन इन पेड़ पौधों से ही सुरक्षित है। यदि पेड़ पौधे न हो तो धरती से संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने आसपास के पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें पेड़ पौधों की रक्षा भी करनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। ठीक है। तो इससे अब पता चला हमें, देखो पेड़ पौधे कितने हमारे लिए जरूरी है। हर चीज हमें पेड़ पौधों से ही मिल रही है। आगे हम एक्सरसाइज देखते हैं। किस पौधों से रुई? कपास के पौधे से रुई बनती है। ठीक है, कपास। आगे है, भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम मसालों का उपयोग करते हैं। किसका? मसालों का। मसाले डालते हैं और मसालों से खाना स्वादिष्ट बनता है। लकड़ी हमें किनसे प्राप्त होती है? लकड़ी हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्षा ऋतु में धरती कैसी लगती है? हरी भरी लगती है। धरती हमें हरी भरी यानी कि हरियाली से भरी हुई लगती है, हरी भरी। ठीक है। आगे है, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों से हमें सब्जी, फल, मसाले, कपड़े, सब चीज हमें पेड़ पौधों से मिलती है। भोजन में मसालों का प्रयोग क्यों किया जाता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए। भोजन में मसालों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। भोजन को
स्वादिष्ट बनाने के लिए। अगर धरती पर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? अगर धरती पर पेड़ पौधे न हो तो पृथ्वी हमारी प्रदूषित हो जाएगी, ना ही हमें भोजन मिलेगा। भोजन ना मिलने से हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधे हमारे जीवन की अनेक ज़रूरतें पूरी करते हैं। पहले में ज़रूरतें आएगा, हम सभी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। दूसरे में भोजन, तीसरे में आएगा सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। पेड़ पौधे से हमारी धरती का पर्यावरण स्वच्छ रहता है। ठीक है, आगे है सही कथन पर सही और गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पेड़ पौधे वायु को अशुद्ध करते हैं, नहीं ये तो शुद्ध करते हैं, तो ये क्रॉस। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, बिल्कुल सही। ये रुई से कपास बनती है, बिल्कुल सही। मेज कुर्सी बदसूरत बनाते हैं, नहीं ये तो खूबसूरत बनाते हैं। वर्षा ऋतु में धरती भर जाती है हरियाली से। पेड़ पौधे हमारे हैं मित्र। जीरा, हल्दी, लौंग, इलायची क्या है? मसाले। आगे है शब्दों को छांटकर उचित स्थान पर लिखिए, यानी कि जो एक वचन है वो एक वचन में लिखिए, जो बहुवचन है वो बहुवचन में लिखिए। जैसे कि मैं, एज, मेज, ये एक वचन है। इसमें दरवाजे है बहुवचन। मसाले हमारा बहुवचन में है, मसाले। आगे है खीरा हमारा एक वचन है। ठीक है, आगे है कपड़े, लौकी। तो इसमें जो ये लौकी है, जो लौकी है वो हमारा एक वचन है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा लौकी। और जो ये हमारा कपड़े है, ये आ जाएगा हमारा बहुवचन में, कपड़े। आगे पौधे भी हमारा क्या है? बहुवचन है। और जो ये कुर्सी है, कुर्सी हमारा क्या है? एक वचन है। विलोम शब्द लिखिए। मित्र, शत्रु, उपयोग, अनुपयोग भी लिख सकते हैं, दुरुपयोग भी लिख सकते हैं। अनुपयोग। अनुपयोग। ठीक है, समाप्त, आरंभ। समाप्त का है आरंभ। सुखी, दुखी, सुखी का दुखी। दूषित, स्वच्छ, दूषित का स्वच्छ। आवश्यक, अनावश्यक। आगे है संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। छ मतलब स्वच्छ, स्वर, कब्ज, हल्दी। ठीक है, आगे है रू का प्रयोग करते हैं। र जैसे रथ, रू यानी कि रुपया, रू यानी कि रूस। ठीक है, दिए गए शब्द का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। योग, उपयोग। कार, उपकार। नाम, बदनाम। दूषण, प्रदूषण। चार, विचार या प्रचार, कुछ भी लिख सकते हैं। वार, सोमवार। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा अध्याय संपूर्ण हुआ। मिलते हैं अगली कक्षा में। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।